नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर डीआईजी एवं एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में बिलासपुर पुलिस द्वारा होटल, लॉज और फार्म हाउस संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडिशनल एसपी शहर पंकज पटेल, सीएसपी सिविल लाइन निमितेश परिहार और एसडीओपी कोटा नुपुर उपाध्याय ने करीब 110 होटल संचालकों को समाधान ऐप के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक में संचालकों को बताया गया कि इस ऐप के माध्यम से होटल में ठहरने वाले हर एक आगंतुक की जानकारी बेहद त्वरित और सरल तरीके से सीधे पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालकों को ऐप डाउनलोड करने, पंजीयन प्रक्रिया और इसके उपयोग की पूरी विधि विस्तार से समझाई गई। साथ ही यह कड़े निर्देश भी दिए गए कि होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से सत्यापित करें और उसकी आवश्यक जानकारी समय पर समाधान ऐप के माध्यम से दर्ज करें। बिलासपुर पुलिस ने इस पहल को कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, अपराध नियंत्रण तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने व इस ऐप का नियमित उपयोग करने की अपील की है। पुलिस लाइन में शहर के सभी होटल्स से मैनेजर्स को बुलाया गया था, ऑनर्स को और मैनेजर्स को, जिसमें उनको सभी को जो सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं और होटल में आने वाले जितने भी गेस्ट हैं उनके सभी की विस्तृत जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, पता और एड्रेस प्रूफ वगैरह सबको वो विधिवत अपने पास संधारण करें और उसकी पूरी जानकारी पुलिस के साथ शेयर करें, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही यह उनकी सुरक्षा के लिए, पूरे शहर की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में उनको बताया गया है। अभी हाल में ही हमारे पुलिस विभाग के द्वारा इसमें समाधान ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें किसी भी आके होटल में रुकने वाले गेस्ट की जानकारी वो डाल सकते हैं और जिसको हम सीधे ऑनलाइन ही एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके बारे में उनको बताया गया है कि वो ऐप कैसे काम करता है, उसमें कैसे गेस्ट की एंट्री करनी है, उसके बारे में बताया गया है और निश्चित ही से शहर में फायदा होगा। कोनी पुलिस के अनुसार बॉम्बे आवास निवासी विकास बघेल और उसकी पत्नी रुखमणी बघेल 17 मई को कोटा से गौमांस खरीदकर अपने घर लाए थे और कुछ मांस की सब्जी बना रहे थे। इसी दौरान पति पत्नी ने शराब पी और नशे की हालत में दोनों आपस में झगड़ने लगे, जिसके बाद घर से आ रही गौमांस की दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों ने गौसेवकों को इसकी सूचना दे दी। बड़ी संख्या में गौसेवक वहां पहुंचकर हंगामा मचाने लगे, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घर की तलाशी लेने पर 5 किलो गौमांस व पका हुआ मांस बरामद हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां रहने वाली युवतियां भड़क गईं। इसके बाद जमकर बवाल और आरोपियों की जमकर धुलाई भी कर दी। वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पति पत्नी को हिरासत में लिया। इस घटना से उत्तेजित गौ सेवकों ने थाना परिसर में जमकर हंगामा मचाया और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर शांत करा लिया। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए पति पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर गौ मांस बेचने वाले कोटा निवासी नरेंद्र अनंत को भी गिरफ्तार कर लिया। कोनी पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 10(5)(299), 3(5) के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर जिले में मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम गतौरा में लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद ने रविवार को उस समय हिंसक रूप ले लिया जब खेत में काम करने के दौरान दो सगे भाइयों रामकिशोर राठौर और सुरेश राठौर के परिवार आमने सामने आ गए। खेत में शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते एक भीषण खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर टंगिया और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुई हिंसक भिड़ंत से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और घटना में दोनों परिवारों के कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर और चेहरे पर काफी गहरे जख्म आए हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए बिलासपुर सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। इस बीच घायलों ने मस्तूरी पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना से एक दिन पहले भी आरोपियों द्वारा दी गई धमकी और गाली गलौज की शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन तब पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। फिलहाल इस खूनी वारदात के बाद मस्तूरी थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से मिली काउंटर शिकायतों के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और घटना के वास्तविक कारणों की आगे की जांच शुरू कर दी है। कोई जमीन संबंधी विवाद
जो जमीन संबंधी विवाद है वो पूरा घर, खेत, दुकान, डिस्क सब में वो काबिज है। आज 2006 से मैं अलग खाता हूँ। कौन है वो जिसके साथ झगड़ा हुआ है? हाँ, आपका सग्गा भाई है कि? सगा भाई। क्या नाम है उसका? सुरेश। पूरा नाम क्या लिखता है? सुरेश कुमार राठौर, राम किशोर राठौर। हाँ, तो फिर क्या हुआ आगे? मैं बिलासपुर से जाता हूँ। कल मैं वो लड़का मतलब भेजे रहा कि भाई न्याय पंचायत करा ले और जो मोर हक के चीज़ है वो कतः दे, और नहीं तो मैं खेत के ठबू हूँ। तो कहता बोबे कैसे मैं देख रहा हूँ। ये कल की बात है। फिर मोर लड़का मना गया। आज मैं सवेरे बिलासपुर से जाता हूँ तो मन खेत है हमारे रोड तीर में है। तो रोड में राम किशोर, सुरेश, ओकर घर वाली एमन खड़े जैसे अमोला देखिस तो गाली गलौज करिस। ओकर हाथ में जैसे टंगिया, लाठी, रापा ये सब रखे जैसे गाली गलौज करिस। तो मैं चलेगा जाके मोर लड़का ला बताए तो मोर लड़का भी आईस। अब आईस तो मोर लड़का बात होते हैं और वो सब कई आदमी पहुंच गए जैसे, बहुत आदमी पहुंच गए जैसे बात होते दिस अचानक टंगिया से बात कर दी। जमीन के काम से आया, वो कल आया था धमकी देने के खेत को मैं बोऊंगा करके। फिर हम लोग शाम को रिपोर्ट लिखवाने गए वहाँ, तो ऐसा बोले कि कोई रिपोर्ट नहीं होता, धमकी का तो रिपोर्ट कम से कम लिख दो। तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखे। उसके बाद हम लोग अपने खेत में काम करने गए, तो सब कांटा वाटों को जलाने, तो 2-3 बार उन लोग ना घूम घाम के चले गए धमकी दे के। हम लोग रहे थे तो उसका बाप और दोनों बेटा और उनकी एक बहू और उनकी घरवाली आए डंडा वंडा लेके। और घर, जबकि हमारा ही खेत है, 17 साल से हम लोग इसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, पूरा दीदी लोग सब जानते हैं। और जब वहाँ गए तो हम लोग को राड और डंडा और वो तलवार से मारपीट करने लगा। 3 जने थे, दोनों को पकड़ लिए। उसके बाद क्या नाम है आपका? राम किशोर राठौर और उनका? सुरेश कुमार राठौर। तो आप दोनों भाई हो? दोनों भाई हैं। और गुड़िया भी को मारे हैं। तो हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए हैं तो थाना में तुम्हारा सेकंड रिपोर्ट है, कहते रिपोर्ट नहीं लिखे। गतौरा में मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गतौरा में 2 परिवार हैं जिसका आपसी में ज़मीन विवाद को लेकर इसमें आपस में मारपीट हुए हैं और इसमें दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर किया गया है। एक पक्ष है जिसने टंगिया से जो वार किया है उस वाले में हत्या हेतु हमला जो 307 का भी धारा लगाया गया है। दोनों प्रकरणों में एफआईआर लिया जा रहा है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर बिलासपुर सरकंडा थाना अंतर्गत चौकी मोपका पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 17-18 मई की दरमियानी रात करीब 3 बजे मुखबिर से मिली सटीक सूचना के बाद सरकंडा और मोपका पुलिस की संयुक्त टीम ने एसीसीओ के साथ मिलकर बिलासपुर सीपत रोड पर सीमेंट कंपनी के पास घेराबंदी की। इस दौरान रेलवे स्टेशन बिलासपुर की ओर से सीपत की तरफ जा रहे 2 इलेक्ट्रिक ऑटो को रोककर जांच की गई। ऑटो में सवार 8 महिलाओं के पास मौजूद प्लास्टिक की बोरियों और कपड़ों के गट्ठों की तलाशी लेने पर खाकी टेप से लिपटे हुए कुल 86 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 90 किलोग्राम है। जब्त किए गए गांजे और दोनों वाहनों की कुल कीमत 46,75,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में सरकंडा पुलिस ने मटियारी निवासी आरोपी महिलाओं अशोक बाई, नंद कुमारी, लक्ष्मी शिकारी, द्रौपदी शिकारी, ग्यास बाई, गंगा सिंह, रमती शिकारी और इंद्राणी को गिरफ्तार किया है। मोपका चौकी और सरकंडा थाना पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इस अवैध कारोबार के मुख्य स्रोतों का पता लगाने के लिए पुलिस टीम उनसे पूछताछ कर रही है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।